हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा से उपवास करके हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। इस दिन उपवास करने का मूल उद्देश्य है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन, एकादशी कथा का श्रवण या ऐसे ही आध्यात्मिक कार्य द्वारा अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। एकादशी का व्रत करके व्यक्ति अपने शरीर एवं मन को नियंत्रित कर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रह सकता है, जिसके कारण समस्त कामना और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में निपुणता हासिल करनी है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह दैनिक अभ्यास करता रहे। जैसे कि कोई विद्यार्थी को अपनी कक्षा में अव्वल नंबर से उत्तीर्ण होना है तो उसे अधिक से अधिक समय अपने अभ्यास में ध्यान केंद्रित कर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अतः आध्यात्मिकता में प्रवीणता पाने के लिए भी इसी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है और आध्यात्मिकता में प्रवीणता और प्रगति प्राप्त करने के अनेक मार्गों में से एक मार्ग है एकादशी व्रत का पालन करना, जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन कर हम स्वयं को भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। तो ऐसे ही भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी है, जिसका पालन करके इस जन्म के तो पाप नष्ट होते ही हैं, अपितु साथ में पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति पाकर मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि परम पावन अजा एकादशी कब आ रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार भले ही एकादशी तिथि 29 को आ रही है, लेकिन एकादशी व्रत का पालन हम 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन करेंगे। और ऐसा क्यों है, इस विषय में अब हम विस्तार से शास्त्रों के प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर आप कहीं पर ये सुन रहे हैं कि अजा एकादशी इस बार 2 दिन आ रही है तो इसका एक विशेष कारण है, और वो कारण ये है कि इस बार की अजा या अन्नदा एकादशी वास्तव में पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। ऐसी महाद्वादशी वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है और इसीलिए इस बार की एकादशी अत्यंत विशेष है। हरि भक्ति विलास में इस महाद्वादशी का वर्णन आता है। एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत्, उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यते। भले ही एकादशी पूर्ण हो, लेकिन यदि द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धिनी एकादशी कहलाती है। तो इस बार जो एकादशी आ रही है वो भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है। और महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है उसे मेरी ही आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर 8 ऐसी महाद्वादशी तिथियां आती है, जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं, और फिर एकादशी का पारण आप उसके अगले दिन यानी त्रयोदशी पर करते हैं। इस बार आने वाली अजा एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 28 अगस्त 2024 बुधवार की रात 1:19 से, यानी कि 29 अगस्त गुरुवार के दिन, और समाप्त होगी 29 अगस्त 2024 गुरुवार की रात को 1:37 पर, यानी रात के 12 बजे के बाद 30 अगस्त का दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को आगे चलकर अगर देखा जाए तो वे अमावस्या तक आगे विस्तारित होती जा रही है, और आने वाली चतुर्दशी और अमावस्या का मिश्रण भी इसी प्रकार हुआ है। और इसीलिए जब ऐसा संयोग उत्पन्न होता है तो शास्त्रों के कथन अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन करते हैं। और यही कारण है कि इस बार आने वाली अजा एकादशी भले ही 29 अगस्त को है, लेकिन फिर भी एकादशी व्रत का पालन हम महाद्वादशी के दिन यानी 30 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन करेंगे। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है।
तो इस महाद्वादशी के दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:26 और सूर्योदय होगा 6:02 पर। ये समय सिर्फ उत्तर भारत के लिए है। अगर आप किसी और स्थान पर हैं तो अपने लोकल कैलेंडर के अनुसार ये समय चेक कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है त्रयोदशी पर, यानी अगले दिन 31 अगस्त 2024 शनिवार को प्रातः 6:02 से लेकर 10:19 के बीच में। तो इस प्रकार अगर आप वैष्णव परंपरा का पालन कर रहे हैं तो बिना किसी संशय को मन में रखे इस बार की एकादशी व्रत का पालन 30 अगस्त को ही करिएगा, क्योंकि इस बार की अजा एकादशी पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अजा एकादशी व्रत का जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। इसके पश्चात उसे तुलसी देवी के समक्ष बैठकर यथासंभव अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन पूरे समय उपवास रखें। इसका तात्पर्य ये है कि इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यदि आवश्यक हो तो दूध, फल, कंदमूल या एकादशी के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्रसाद का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण, कीर्तन और पठन करने का प्रयास करना चाहिए। अगले दिन त्रयोदशी पर निर्धारित समय पर भगवान को सात्विक अन्न का भोग लगाएं और यदि संभव हो तो ब्राह्मण या वैष्णव को इस प्रसाद का वितरण करें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दें और अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी उसी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत की महिमा इतनी अपार है कि उसकी पूरी गणना कर पाना असंभव है। ये एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल स्वतः ही मिल जाता है। अब देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए पूरे चातुर्मास का उपवास करना संभव नहीं होता, क्योंकि कई आकस्मिक कारण होते हैं जिस वजह से संपूर्ण चातुर्मास उपवास का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास के दौरान आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत करता है तो उसे चातुर्मास के उपवास का पुण्य फल मिलता है। अजा एकादशी भी चातुर्मास में ही आती है, इसलिए इसका पालन भी अवश्य करना चाहिए। वैसे तो साल की सभी एकादशियों का विशेष महत्व होता है, जिनका पालन और महिमा सुनने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। लेकिन चातुर्मास में आने वाली एकादशियों का पालन करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है, जिससे न केवल व्यक्ति स्वयं का बल्कि अपनी कई पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकता है। इसके साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम का भी अधिकारी बन सकता है। तो ये थी आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि अब आपको आने वाली अजा एकादशी का पालन क्यों हम 30 अगस्त को कर रहे हैं, इस विषय में कोई संशय नहीं रह गया होगा। हम इस चैनल पर जल्द ही अजा एकादशी की व्रत कथा और पारण विधि भी लेकर आएंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी मूल्यवान लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा, ताकि वे भी इस पवित्र एकादशी की महिमा से अवगत हो सकें। ऐसा करने से आप उन्हें एकादशी व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे और इस शुभ कार्य का पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो आइए अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए इस पवित्र अजा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्प करते हैं। हरे कृष्ण।